जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के उदाहरण नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर उदाहरण क्या कहता है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 और 4 1 क्या है के वर्ग के शीर्ष है। ये सभी जो बिंदु है दिया हुआ 4 जो बिंदु है वो क्या है, एक वर्ग का शीर्ष है। ठीक है, देखिए अगर वर्ग का शीर्ष है तो वर्ग किस तरह का बनता है, इस तरह का बनता है। चारों भुजा क्या होता है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए। चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये सभी भुजाएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं और ये सी और ये डी। तो ए क्या है आपका 1 और 7, बी कितना है 4 और 2, सी कितना है -1 और -1, डी कितना है -4 और 4 है। नहीं, अब देखिए ये वर्ग का शीर्ष है कि नहीं है ये पता करना है। तो इसमें 2 बातें आपको याद रखिएगा, इसका भुजा तीनों बराबर, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, विकर्ण बराबर होना चाहिए। ए सी बराबर होना चाहिए बी डी का। अगर हो जाता है तो समझिए दिया गया जो बिंदु है वो क्या है, एक वर्ग का शीर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी का दूरी निकालेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी का दूरी ये x1 तो 1 माइनस y2 4 प्लस y1 7 -2 का होल। 1 - 4 कितना -3 का स्क्वायर, 7 - 2 कितना 5 का, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये 25, 9 और 25 कितना 34, तो कितना आया √34 आ गया। आया कि नहीं आया। ए बी का दूरी निकल गया, चलिए ए बी का दूरी निकल गया। अब निकालते हैं बी सी का दूरी। देखिए x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बी सी निकाले तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो x1 कितना है 4, x2 कितना है -1 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 कितना है 2, y2 कितना है -1 का वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए 4 माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 1 5, 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा 25, 3 का वर्ग 9, 25 9 कितना 34, यानी √34 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए ये और ये दोनों भुजा बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। अब जो है अब हमको किसका निकालना है, सी डी का मान। सी डी का मान निकालना है तो सूत्र क्या लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब जो है ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 और y2। ठीक है, अब देखिए x1 कितना -1, x2 कितना -4 का वर्ग प्लस y1 कितना -1
y2 कितना, -4 का वर्ग, तो माइनस माइनस +4 -1 +4 का वर्ग प्लस -5 का होल स्क्वायर, और उस पे रूट लग जाएगा। तो -1 और +4 कितना, 3, 3 का वर्ग प्लस 25, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस 25, 9 और 25 कितना, 34। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका भी मान कितना आया, √34 ही आया। अब जो है x, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है dA का। तो dA का सूत्र हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है ये बन जाएगा x1 और y1, और ये बन जाएगा x2 और y2। तो x1 कितना, -4, x2 कितना, -1, तो -1 का वर्ग प्लस y1 कितना, 4, y2 7, तो -7 का वर्ग, तो -4 और -1 -5 का वर्ग प्लस 7 में से -4 में से -7 कीजिएगा तो कितना आएगा, -3 का वर्ग, तो -5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, तो ये कितना आ जाएगा, √34। नहीं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चारों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चारों भुजा तो बराबर हो गया, लेकिन आपको हमने क्या बोला है कि AC और BD भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ AC का मान निकालेंगे। AC का जैसे ही मान निकालेंगे तो ये रूट अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, और ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो ये कितना हो जाएगा, x1 कितना है 1, x2 कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 कितना 1 माइनस माइनस प्लस, नहीं, अब ये 2 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, नहीं, अब कितना हो जाएगा 4 + 8 64, यानी कितना आ जाएगा 68। यानी AC का मान जो आया वो कितना आया, √68। तो BD का भी मान √68 आना चाहिए। तो चलिए अब BD का मान निकाल लेते हैं। BD बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 y1, और यहाँ क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। x1 कितना है 4 है, x2 कितना है -4 है का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, प्लस होगा y1 कितना 2, 2 - 4 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना होगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 4 का वर्ग, और 2 - 4 कितना -2 का वर्ग, तो ये कितना
8 का वर्ग प्लस 2 माइनस 2 का वर्ग 4, 8 8 64 प्लस 4 कितना होगा √68। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और ए सी बराबर बी डी। तो ये वर्ग को क्या करे, ये वर्ग का संकेत दे रहा है, यानी दी गई बिंदु जो है वो क्या बनाएगा, एक वर्ग का शीर्ष है। क्या लिखिएगा, दी गई बिंदु एक वर्ग का शीर्ष है। दी गई बिंदु एक वर्ग का क्या है, शीर्ष है। ठीक है।